नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक बातें में। लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान राम ने कौन सा शिवलिंग स्थापित किया था और ऐसा कौन सा शिवलिंग है ब्रह्म हत्या के आरोप के कारण उसकी स्थापना हुई और सीता मैया के ऐसे कौन से काम से हनुमान जी आहत हो गए थे, ये सब बताएंगे आज धार्मिक बातें के इस खास वीडियो में। देश भर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। इन सभी ज्योतिर्लिंगों से एक न एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदुओं की आस्था का केंद्र रामेश्वरम धाम की। ये भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग तो है ही, साथ ये हिंदू धर्म के प्रसिद्ध 4 धामों में से एक भी है। इसकी प्रसिद्धि सबसे अधिक है। रामेश्वरम के बारे में ये भी कहा जाता है कि भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले खुद अपने हाथों से इस शिवलिंग की स्थापना की थी। यानी स्वयं जिस शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने की हो, उसकी अलौकिकता का अंदाजा आप स्वयं भी लगा सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं धार्मिक बातें पर कि ऐसी कौन सी शिवलिंग है जिसके दर्शन मात्र से बड़ा पाप भी कट जाता है, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में खुशियां आ जाती हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको भगवान शिव का आशीर्वाद है इस शिवलिंग में। जी हाँ, वैसे तो ज्यादातर सभी शिवलिंगों में भगवान शिव जी का आशीर्वाद है, लेकिन इस शिवलिंग की बात कुछ खास है। लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम ने समुद्र के किनारे शिवलिंग की स्थापना की थी और शिव जी की पूजा करना प्रारंभ कर दिया था। और इसी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विजय श्री का आशीर्वाद श्री राम को दिया था। आशीर्वाद के साथ ही श्री राम ने शिव जी से अनुरोध किया था कि जन कल्याण के लिए हे भगवान, आप यहीं पर स्थापित हो जाइए ताकि युगों युगों तक आप लोगों का कल्याण करते रहें और आपके दर्शन से पृथ्वी पर तरह तरह के रोग और कष्टों में जी रहे प्राणी अपना उद्धार कर सके। उनकी इस प्रार्थना को भोले बाबा ने ऐसा स्वीकार किया कि वो आज तक पृथ्वी पर सभी लोगों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और जो भी यहाँ दर्शन के लिए जाता है सारे दुखों और सारे पापों को खत्म करके ही आता है। यानी ये शिवलिंग त्रेता युग में स्थापित हुई थी और स्वयं श्री राम ने स्थापित की थी। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे एक और कहानी है। भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके अपने अयोध्या वापस लौट रहे थे तो उन्होंने गंधमादन पर्वत पर थोड़ी देर रुककर विश्राम किया और वहां पर ऋषि मुनियों ने श्री राम को बताया कि रावण एक ब्राह्मण था और आपने उसका वध किया है, इसलिए आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। अगर आप ब्रह्म हत्या को हटाना चाहते हो, उस पाप से मुक्ति चाहते हो, तो आपको शिवलिंग की स्थापना करनी होगी और उसकी विधिवत पूजा करनी होगी। और इसीलिए भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना कर दी और वहां पर पूजा करके ब्रह्म हत्या जैसे पाप से उन्होंने मुक्ति पाई। तो ये भी कहा जाता है कि जब भी कोई भी प्राणी पृथ्वी पर इस शिवलिंग पर दर्शन करने जाता है, उसके जीवन के सभी पापों का तो नाश हो ही जाता है, साथ ही पिछले जन्मों में किए गए पापों का भी नाश हो जाता है, यानी वो पूरी तरीके से पावन हो जाता है। हनुमान जी निकल पड़े थे शिवलिंग लेने। एक ऐसा प्रसंग भी पुराणों में मिलता है। शिवलिंग की स्थापना के लिए भगवान राम ने हनुमान जी से शिवलिंग लाने के लिए कहा। हनुमान जी शिवलिंग लेने के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर देखा कि हनुमान जी को भगवान शिव कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। भोले बाबा के प्रकट होने के लिए वो तपस्या करने लगे और इतनी गहन तपस्या की कि भोले बाबा को जल्दी से जल्दी आना पड़ा। लेकिन इधर रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना का मुहूर्त निकलता ही जा रहा था। भगवान शिव प्रकट तो हुए, लेकिन थोड़े से विलंब से, और हनुमान जी को शिवलिंग प्रदान किया। लेकिन तब तक माता सीता मुहूर्त निकल जाने के डर से बालू का शिवलिंग स्थापित कर चुकी थी। जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो पहले से स्थापित शिवलिंग को देखकर हनुमान जी बहुत आहत हुए। उन्हें ये बहुत बुरा लगा। भगवान राम ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो माने नहीं और संतुष्ट ही नहीं हो पाए। तब श्री राम ने उनसे कहा कि ठीक है, आप इस शिवलिंग को उखाड़ दो, मैं आपके द्वारा लाए गए शिवलिंग को यहाँ स्थापित कर दूंगा। लेकिन हुआ यूं कि हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। यहाँ तक कि वो मूर्छित होकर गंधमादन पर्वत पर जा गिरे। होश में आए तो भगवान श्री राम ने उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी नजदीक ही स्थापित कर दिया और उसका नाम हनुमदीश्वर रख दिया। और अब बात करते हैं कि मान्यता क्या है।
ये मान्यता है कि सावन के महीने में रामेश्वरम में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ये तक कहा जाता है कि रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा विधिवत अगर कोई कर ले तो उसके जीवन के सभी पाप और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ तक पुराणों में ये तक लिखा है कि ब्रह्म हत्या जैसा जघन्य पाप भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसीलिए तो रामेश्वरम को दक्षिण भारत का काशी कहा जाता है। यहाँ की धरती को भी भोले बाबा और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी कृपा से मोक्ष देने का आशीर्वाद दिया है और इसीलिए लोग यहाँ पर जीते जी तो जाना ही चाहते हैं, मरने के लिए वहीं पर अपने प्राण त्यागना चाहते हैं। धार्मिक बातें पर आज के लिए बस इतना ही। निश्चित तौर पर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो आप कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखें। आपकी जो भी इच्छा हो भगवान जरूर पूरी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।